नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में पीएम मोदी ने कहा भारत 100 देशों को ईवी एक्सपोर्ट करेगा। अमित शाह ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। गृह मंत्री ने कहा भारत में एक बूंद खून बहाए बिना सत्ता परिवर्तन हो रहा है। भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट सफल, यह सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा। जर्मनी से 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मन कंपनी से बातचीत को मंजूरी। जम्मू में आईआईएम कैंपस में पानी भरा, 150 स्टूडेंट फंसे, हॉस्टल की एक मंजिल भी डूबी। नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने कहा मेडिकल कराने के दौरान भागने की कोशिश की थी, पैर में लगी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां फिजी प्रधानमंत्री राबुका की भारत यात्रा पर है। आपको बता दें नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। 27 अगस्त तक भारत में रहेंगे पीएम राबुका। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे शिष्टाचार भेंट। पीएम मोदी के साथ भी होगी उनकी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा संभावित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रक्षा और कूटनीति के मुद्दों पर भी होगा संवाद। भारत फिजी संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की भारत यात्रा। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर फिजी का जमकर जोरदार स्वागत हुआ है। आपको बता दें 27 अगस्त तक भारत में रहेंगे पीएम राबुका। के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे शिष्टाचार भेंट। पीएम मोदी से भी होगी उनकी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा भी यहां पर संभावित है। रक्षा और कूटनीति के मुद्दों पर भी होगा संवाद। खबर बता रहे सुकमा से, जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जिले के मेटागुड़ इलाके में यह बरामदगी की गई है। अहम जानकारी आपको सुकमा से बता रहे हैं, जिले के मेटागुड़ा इलाके में यह बरामदगी की गई है। जिला बल सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर इस खेप को पकड़ा है। कंटोमेट हथियार और बीएल लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जिले के मेटागुड़ा इलाके में यह बरामदगी की गई है। जिला बल सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई से इस बरामदगी को किया गया है। कैंटोमेट हथियार और बीएल लॉन्चर भी बरामद किया गया है। अहम जानकारी आपको सुकमा से बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां पर बरामद किया गया है। जिले के मेटागुड़ा इलाके में यह बरामदगी की गई है। जिला बल सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। कंटोमेट हथियार और बीएल लॉन्चर भी बरामद किया गया है। अहम जानकारी आपको सुकमा से बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जिले के मेटागुड़ा इलाके में यह बरामदगी की गई है। आपको बता दें जिला बल सीआरपीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीएल लॉन्चर और कैंटोमेट हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में सुकमा से यहां पर विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जिला बल सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक, कंटोमेट हथियार और बीएल लॉन्चर को भी बरामद किया है। अहम जानकारी आपको सुकमा से बता रहे हैं, बड़ी मात्रा से विस्फोटक बरामद किया गया है। जिले के मेटागुड़ा इलाके में
ये बरामदगी की गई है। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में बॉयज मोरीज इंटरनेशनल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बस्तर के गौरव अविनाश तिवारी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार से निवेश अनुकूल नीतियों को मजबूत औद्योगिक आधारभूत ढांचे और निवेशकों को मिलने वाले सहयोग की जानकारी साझा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ को निवेश में एक उभरता हुआ केंद्र बताया और जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यह दौरा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक साझेदारी की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां रामगढ़ क्षेत्र में नए कोल ब्लॉक की गतिविधियों से रामगढ़ पर्वत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कोल ब्लास्टिंग के कारण पर्वत में दरारें और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही, जिससे रामगढ़ का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने संवेदनशील मुद्दे पर पहल करते हुए रामगढ़ पर्वत का निरीक्षण किया और इसके संरक्षण के लिए एक गैर राजनीतिक समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समिति केवल रामगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के उद्देश्य से ही बनाई गई है, जिसमें सभी नागरिक, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। पंखाजूर में आए हुए नकली खाद का मामला सामने आया तो दूसरी ओर खाद की कमी से किसान परेशान है, जिसके चलते अब विभाग सक्रिय हो गया है। यहाँ कुछ दिन पहले रायपुर से पंखाजूर खाद से भरी ट्रक खाली कर रहे वाहन को विभाग द्वारा शक के आधार पर देवनाथ एजेंसी खाद से भरी ट्रक को जांच किया गया, जिसमें दुकानदार द्वारा संपूर्ण दस्तावेज दिए गए थे। उसके बाद खाद का सैंपल भी किया गया और वाहन को छोड़ दिया गया। आपको बता दें, क्षेत्र में कलरबाजी को रोकने के लिए अब विभाग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। जिस भी दुकान या खाद ट्रक पर शिकायत या शक होता है, विभाग उस पर तत्काल कार्रवाई कर रहा है। देखिए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप सरासर जो है बेबुनियाद आरोप है। मुझे 10 अगस्त रात करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुआ था कि हमारे इस क्षेत्र के प्रेमनगर टीवी 34 के बाजू में कोई खाद का गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ा है, जिसमें यूरिया होने की संदेह, यूरिया खाद उसमें है। तो मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पे स्थान में जाया गया। जाके देखा कि उसमें एक ट्रक में यूरिया खाद लदा हुआ था। जब तो एक्चुअल नहीं हुआ था, वो हुआ था हमारा जो यूनियन जो संघ है, विक्रेता जो संघ है, हमसे कुछ हम निर्णय लिए गए थे कि जब तक ये जो रेट जो ओवर रेटिंग चल रहा था बाज़ार में, उसके लिए हम लोग माल बेचना बंद कर दिए थे और माल लाना भी बंद कर दिए थे। हम लोग को यूनियन से निर्धारित किया गया था कि यूरिया डीएपी ना लिया जाए जब तक रेट हमको ठीक ठाक नहीं मिल जाता। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने मांडू विधानसभा क्षेत्र के टाटी झरिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धमरपुर गांव में स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही जिम्मेदारों को समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए। इससे पहले टाटी झरिया प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद मनीष जायसवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां से चलकर उन्होंने गांव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में चौपाल लगाकर क्षेत्रीय ग्रामीणों से संवाद किया। रांची में RIMS-2 जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने उनके रांची स्थित आवास से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई सदर DSP द्वारा की गई, जब यह सूचना मिली कि सोरेन नकड़ी में
प्रस्तावित जमीन का हल चलाने की योजना बना रहे। इसके विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों की जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया। रिम्स 2 की जमीन के आसपास पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। चंपाई सोरेन ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया और उन्होंने कहा है कि विरोध में रिम्स 2 के निर्माण से ही नहीं बल्कि आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण से अनियमितताओं को लेकर है। हमारा 5 बजे के पहले हमारा वहाँ जाने का बंद हो जाए। वहाँ का नहीं बोल रहे हैं, हाउस रिस्पेक्ट दे दीजिए। हाउस साल से हुआ है तो ऑटो दीदी आपको बता दें चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट मामले में इस प्रशासन की तरफ से ये किया गया है। हज़ारों की भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। वल्लभगढ़ अंबेडकर चौक स्थित एक लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट में सुबह लगभग 10:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगी। घटना के समय लाइब्रेरी में 40 से 50 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अचानक तेज धुआं निकलते ही सभी छात्रों को तुरंत बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया और वल्लभगढ़ सिटी थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 6 दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। राहत की यह बात रही कि घटना में किसी भी छात्र की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अंदर रखी कई छात्रों की किताबें और लैपटॉप जलकर राख हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सर अग्रवाल कॉलेज के आसपास सर इंस्टीट्यूट में आग लगी है। ये लाइब्रेरी है, यहाँ आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से पता लगा है। अभी आग बुझाने पर काबू कर दिया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कितने समय पहले लगी सर? ये कभी 1 घंटा पहले। कितनी मौके पर दमकल की गाड़ियाँ पहुँची? 4-5 गाड़ी पहुँच रही है। कोई जान माल का नुकसान? ना जान माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं। बच्चे थे लाइब्रेरी आग पर काबू पा लिया तकरीबन 90%। जब आग लगी सर उस दौरान कोई बच्चे थे? बस शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, बच्चे तो अंदर नहीं थे, शायद बाहर निकला है मैं कोई होगा था, लेकिन आग पर काबू पा लिया। तुरंत फायर ब्रिगेड पहुँच गई है, पुलिस पहुँच गई, प्रशासन सारा लिया मौके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिंडोरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार 12 घंटे से वहां पर बारिश हो रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का बढ़ा जल स्तर। तमाम सहायक नदी नालों में बढ़ा जल स्तर। अमरपुरा इलाके में खरमेर नदी उफान पर। डिंडोरी मंडला हाईवे डिंडोरी से अमरपुर का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। अमरपुर समेत दर्जनों जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नर्मदा का भी लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। अमरपुर समेत दर्जनों जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। नर्मदा का भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। घाट किनारे बने छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से डूब गए। उफनाए नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। डिंडोरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार 12 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश।
बारिश की वजह से नर्मदा का बढ़ा जल स्तर। तमाम सहायक नदी नालों का बढ़ा जल। अमरपुर इलाके के खरमेर नदी भी उफान पर। डिंडोरी मंडला हाईवे डिंडोरी से अमरपुर का मार्ग अवरुद्ध। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बवलिया गांव में एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। किसान रतिराम नरेती के घर में एक मुर्गी ने ऐसा चूजा जन्मा है जिसकी 4 टांगे। यह दृश्य इतना अनोखा है कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही गांव में इस घटना की खबर फैली, स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले तो लोग इसे अफवाह मान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चूजे को देखा तो हैरानी में पड़ गए। आमतौर पर मुर्गियों के 2 पैर होते, लेकिन इस चूजे में 4 स्पष्ट टांगे दिखाई दे रही है। यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकृति है जिसे पॉलीमेलिया कहा जाता है, जिसमें भ्रूण और के विकास के दौरान शरीर में अतिरिक्त अंग बन जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में चूजे सामान्य जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन रतिराम का यह चूजा पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया गया है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां छींटाकसी से परेशान छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पड़ोसी मोहित तिवारी पर छेड़छाड़ छींटाकसी के आरोप लगे हैं। शिकायत करने पर मां व बहन ने युवती को धमकाया। मोहित पर अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप। शिकायत करने पर मां व बहन ने युवती को धमकाया। लोक लज्जा के भय से छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी जान। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के आत्महत्या का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। छींटाकसी से परेशान छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। पड़ोसी मोहित तिवारी पर छेड़छाड़ छींटाकसी के आरोप। शिकायत करने पर मां व बहन ने युवती को धमकाया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बहराइच में नहीं रुक रही है यूरिया खाद की ओवर रेटिंग। दुकानदार, आपको बता दें, दुकानदार मनमारी कर महंगे दामों पर यूरिया बेच रहे हैं। आपको बता दें 600 से लेकर 800 रुपए तक दामों में उन्होंने इजाफा कर लिया है। दुकानदार मनमानी कर महंगे दामों पर बेच रहे यूरिया। 600 से लेकर 800 रुपए तक बेची जा रही है यूरिया खाद। दुकानदारों द्वारा ओवर रेटिंग करने का आरोप। ओवर रेटिंग को लेकर दुकानदार व किसान में बहस। दुकानदार वीडियो में भी बता रहा है 800 रुपए यूरिया के रेट। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तहसील मिहीपुरवा के थाना मोतीपुर उर्रा बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। बहराइच में नहीं रुक रही है यूरिया की ओवर रेटिंग। दुकानदार मनमानी महंगे दामों पर बेच रहे हैं यूरिया खाद। 600 से लेकर 800 रुपए तक बेची जा रही है यूरिया खाद। दुकानदारों द्वारा ओवर रेटिंग करने का आरोप। ओवर रेटिंग को लेकर दुकानदार व किसानों में बहस। दुकानदार वीडियो में बता रहा है 800 रुपए यूरिया खाद का मूल्य। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तहसील मिहीपुरवा के थाना मोतीपुरा उर्रा का मामला बताया जा रहा है।
जानकारी बहराइच से बता रहे हैं, यहाँ नहीं रुक रही है यूरिया खाद की। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामादल जुड़ चुके हैं। रामादल जी, जानना चाहेंगे खादों के ओवर रेटिंग को लेके क्या जानकारी है आपके पास? क्या तो मैं बता दूं, जनपद बहराइच में लगभग कई दिनों मिल रही थी, जिससे 2 बार लगभग से जो है किसानों की खबरात को उठाया। आज पुनः एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ है, जिसमें ओवर रेटिंग की बात साफ दुकानदार किसान में बहस भी हो रही है। बात साफ तौर से 800 रुपए की यूरिया रहा है। ओवर रेटिंग तो रुकने का नाम ले रही है। प्राइवेट दुकानदार अपनी मनमर्जी तरीके से किसानों को यूरिया ओवर रेटिंग रेट में देते हैं। रामदल जी, जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई हुई है? प्रशासन के संज्ञान में मामला आया है? से बात की गई है, जिलाधिकारी ने जाएगी। शुक्रिया रामादल जानकारी देने के लिए। तहसील मिहीपुरवा के थाना मोतीपुर उर्रा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ऊंचे दामों में खाद्य बेची जा रही है। किसानों और दुकानदारों में इसको लेके काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। दुकानदार मनमानी कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं यूरिया। 600 से लेके 800 रुपए तक बेची जा रही है यूरिया खाद्य। दुकानदारों द्वारा ओवर रेटिंग करने का भी इसमें आरोप लगा है। ओवर रेटिंग को लेकर दुकानदार व किसानों में बहस। वायरल वीडियो में भी बता रहा है दुकानदार 800 रुपए यूरिया का मूल्य। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तहसील मिहीपुरवा के थाना मोतीपुर उर्रा बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। बहराइच में नहीं रुक रही है यूरिया खाद्य पर ओवर रेटिंग। दुकानदार मनमानी कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं यूरिया। 600 से लेकर 800 रुपए तक बेची जा रही है यूरिया खाद्य। दुकानदारों द्वारा ओवर रेटिंग करने का आरोप। ओवर रेटिंग को लेकर दुकानदार व किसान में बहस। वायरल वीडियो में भी दुकानदार 800 रुपए बता रहा है यूरिया का मूल्य। वीडियो सोशल मीडिया पर इसका वायरल भी हो रहा है। बता दें, प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। अब खबर बता रहे हैं आपको बाराबंकी से, जहां पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, चोरी एवं टप्पेबाजी की घटनाओं को ये दोनों बाप बेटे अंजाम देते थे। सीओ फतेहगढ़ की देखरेख में इन बेटों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्वाट सर्विलांस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पड्डूपुर क्षेत्र में रीवा सीवा के पास एक जय मां ट्रेडर्स के नाम से एक सीमेंट की दुकान है। वहां 20 अगस्त को दिन में ही 2 युवक दुकान पे आए और उनके द्वारा कुछ खुले में 15 किलो सीमेंट खरीदने की बात उससे दुकानदार से की गई। इसके बाद वो दुकानदार उनको सीमेंट देने के लिए नीचे गोदाम की तरफ चला गया और दो लोग जो आए थे उनमें से एक वहीं शोरूम के पास ही रह गए। इसी बीच मौके का फायदा उठा करके और दुकानदार को सीमेंट निकालने के बहाने उलझा करके दूसरे के द्वारा शोरूम का जो कैश काउंटर था वहाँ से कुछ कैश उठा लिया गया और इसके बाद दोनों वहाँ से दुकान से फिर चले गए। दुकानदार को थोड़ी देर बाद पता चला कि इन लोगों ने हमको उलझा करके हमारा जो कैश काउंटर से पैसे उठा लिए हैं। उसके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और तत्काल स्थानीय पड्डूपुर थाने में सुसंगत धाराओं में इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की। खबर बता रहे कन्नौज से, जहां खेत के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है।
आपको बता दें घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट की घटना में 5 लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तिरवा कोतवाली के महमूदापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बता रहे एटा से जहां झोला छाप डॉक्टर ने मासूम की जान की शिकायत लेकर पीड़ित परिजन थाने पहुंचे हैं। शिकायत लेकर पीड़ित परिजन पहुंचे थाने। परिजनों ने गलत इलाज से बच्चे की मौत की शिकायत दर्ज कराई है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे कार्रवाई के भय से क्लिनिक बंद कर डॉक्टर फरार। क्लिनिक बंद कर फरार हुआ झोला छाप डॉक्टर। 4 वर्षीय हिमांशु उर्फ हर्ष पुत्र अवधेश की हुई थी मौत। मंडापुर निवासी का है पूर्ण बताया जा रहा है पीड़ित परिवार। अवागढ़ क्षेत्र के आरबी स्कूल के सामने है झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक। झोला छाप डॉक्टर ने ली मासूम की जान। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकायत लेकर पीड़ित परिजन थाने पर पहुंचे हैं। परिजनों ने गलत इलाज से बच्चे की मौत की वजह बताई है। आपको बता दें कार्रवाई के भय से झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया है। चार वर्षीय हिमांशु उर्फ हर्ष पुत्र अवधेश की मौत हुई है। मंडरपुर गांव के निवासी हैं पीड़ित परिवार। अवागढ़ क्षेत्र के आरबी स्कूल के सामने है झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक। ऐसे कल वो बच्चे की तबीयत खराब थी, उसको हो रहे थे लेटिंग दस्त, तो उसको दवा दिलवाई। यहाँ से चले गया बच्चा, शाम को दवाई। क्या वर्ष का बच्चा था? 6 साल का। क्या नाम था बेटे का? बच्चे हर्ष। उनके पिताजी का? अवधेश कुमार। फिर आगे क्या हुआ? बच्चे को दवाई दिलवाई है, उस डॉक्टर ने बोतल लगाई थी। किस डॉक्टर ने? नाम तो नहीं पता उसका, ऐसा ही राजपूत के नाम से है। राजपूत के नाम से है। ये कहाँ पर उनका क्लिनिक है? ये रानी अवंती स्कूल के जस्ट सामने है। ग्रामीण इलाकों में रात के समय आसमान से उड़ती चमकती लाइटों से लोगों को भयभीत कर दिया। कई ग्रामीणों ने इसे लेकर आशंका जताई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने लगे। इन घटनाओं के बाद जनपद में अफवाहों का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अनाधिकृत ड्रोन उड़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फर्जी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। जनपद कानपुर देहात में ड्रोन के संबंध में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि चोर ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, आदि तरह की मिथ्या टिप्पणियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति बनी हुई है और बिना परमिशन के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। और मेरी यह अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जनपद के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर में देर रात उस समय हलचल मच गई। ग्रामीणों को चोरी की आहट महसूस हुई। सतर्क ग्रामीणों ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। बाद में युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया गया। पकड़े गए युवक अपना नाम रवि बताया और झांसी का निवासी बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों से छिड़ाकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच करी और युवक की मौजूदगी संदिग्ध थी या कोई अन्य कारण से वह गांव में घुसा था। गांव में इस घटना के बाद लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती हुई नजर आई है।
गए आदमी है। बगिया कहाँ गए रे? बगिया बता। बगिया तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? नाम रवि। कहाँ रहता है? कहाँ है यहीं? तब तो तू बोला झांसी। जानवर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करे कि युवक वाकई में चोरी के इरादे से घुसा था या फिर किसी अन्य कारण से वह गांव में था। बगिया बता। बगिया तेरा नाम क्या है? युवक अपने आप को संदिग्ध युवक अपने आप को झांसी का निवासी बता रहा है। कहाँ रहता है? आपको बता दें गाँव वालों ने इसको पहले पकड़ लिया, उसके बाद तब तो तू बोला रस्सी से झांसी। बांधकर इसका वीडियो वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक अपने आप को झांसी का निवासी बता रहा है। नाम रवि। कहाँ रहता है? कहाँ है यहीं? तब तो तू बोला झांसी। जानवर। बता दे पकड़ा हुआ है वह अपना नाम रवि बता रहा है और झांसी का अपने आप को निवासी बता रहा है। बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने जिले में बरपाया कहर। अधिकांश नदियां और नाले उफान पर। सोनभद्र से अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्टेट हाईवे कॉलोनियों में जल भराव। रपता और पुलिया चौथी पर धराशायी। स्टेट हाईवे कॉलोनियों में जल भराव हो गया है। रफ्ता और पुलिया चौथी बार धराशायी हुआ। पुल के टूटने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित। जिला प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर। सोनभद्र से अहम जानकारी बता रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने जिले में बरपाया कहर। अधिकांश नदियां और नाले उफान पर। स्टेट हाईवे कॉलोनियों में जल भराव जैसी स्थिति। रफ्ता और पुलिया चौथी बार धराशायी हुआ। अहम जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। स्टेट हाईवे कॉलोनियों में जल भराव जैसी स्थिति। रपता और पुलिया चौथी बार धराशायी हुआ। पुल के टूटने से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर हैं। सोनभद्र से अहम जानकारी बता रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने जिले पे लगातार कहर बरसा रही है। अधिकांश नदियां और नाले यहां पर उफान पर आ गए हैं। स्टेट हाईवे कॉलोनियों में जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही लोगों को आवागमन को लेकर भी अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। उन्नाव में उफान पर सई नदी चारों तरफ मचा हाहाकार। अकबरपुर रसूलपुर बकिया मुख्य मार्ग धसी। मार्ग पर करीब 15 फीट का हुआ बड़ा गड्ढा। स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप। मार्ग पर करीब 15 फीट का बड़ा गड्ढा हो गया। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप। सड़क मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित। हसनगंज के रसूल बकिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी उन्नाव से बता रहे। उफान पर सई नदी चारों तरफ मचा हाहाकार। अकबरपुर रसूलपुर बकिया मुख्य मार्ग धसी।
मार्ग पर करीब 15 फीट का बड़ा गड्ढा हो गया है। अहम जानकारी इस वक्त ही आपको उन्नाव से बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मार्ग पर करीब 15 फीट का बड़ा गड्ढा देखा गया है। स्थानीय लोगों की आवाजाही वहां पर पूरी तरह से ठप हो गई है। आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। हसनगंज के रसूल बकिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उफान पर सई नदी, चारों तरफ मचा हाहाकार। अकबरपुर रसूलपुर बकिया मुख्य मार्ग धंसे। मार्ग पर करीब 15 फीट का बड़ा गड्ढा हो गया है। स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इसके साथ ही आम जीवन पे भी लोगों के इस पर असर पड़ा है। मार्ग पर करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया है। स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। सड़क मार्ग पर यातायात भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। हसनगंज के रसूल बकिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से अहम जानकारी बता रहे उफान पर सई नदी, चारों तरफ। अहम जानकारी कुछ चंदौली से बता रहे हैं। तटवर्ती गांवों में घरों तक पहुंचा पानी। नेकनामपुर, नंगई, नवाबपुर, मवैया में पहुंचा पानी। 15 कच्चे मकान ढहे, कई घर गिरने की कगार पर। पशुओं के लिए चारे की किल्लत भी आई सामने। किसानों की कई एकड़ फसल हुई जलमग्न। डीएम और एसडीएम हालातों का ले रहे हैं जायजा। लोगों को राहत केंद्रों पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा मुआवजा। एसडीएम के अनुसार लोगों को राहत केंद्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी। एसडीएम के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा मुआवजा। चंद्रप्रभा नदी के बढ़ते जलस्तर ने भारी तबाही मचा दी है। चंदौली के बाढ़ प्रभावित बबुरी क्षेत्र का मामला। तटवर्ती गांवों के घरों में पहुंचा पानी। नेकनामपुर, नंगई, नवाबपुर, मवैया में पहुंचा पानी। 15 कच्चे मकान ढहे, कई घर गिरने की कगार पर। आपको बता दें पशुओं के लिए चारे की भी आई किल्लत। किसानों की कई एकड़ फसलें हुई जलमग्न। डीएम और एसडीएम हालात का ले रहे जायजा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत। लखनऊ से इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। पीडीए पंचायत में सपा के बड़े नेता होंगे शामिल। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। 2027 को लेकर बनेगी विशेष रणनीति। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। 2027 को लेकर बनेगी विशेष रणनीति। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीडीए को लेकर होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में होंगे शामिल। लखनऊ से अहम जानकारी बता, सपा कार्यालय पर कल पीडीए की बड़ी पंचायत। पीडीए पंचायत में सपा के कई दिग्गज और बड़े नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। 2027 को लेकर बनेगी विशेष रणनीति।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पंचायत को संबोधित करेंगे। 2027 को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। पीडीए को लेकर होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में होंगे शामिल। सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत। पीडीए पंचायत में सपा के बड़े नेता शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पंचायत को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 2027 को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। पीडीए को लेकर होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में होंगे शामिल। अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं। सपा कार्यालय पर कल पीडीए पंचायत में सपा के बड़े नेता होंगे शामिल। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। 2027 को लेकर सपा की तरफ से बनेगी विशेष रणनीति। चुनावों के लिए अभी से सपा सरकार ने कमर कस ली है। इसके साथ ही इस पंचायत में 2017 को लेकर योजनाएं बनाई जाएंगी। पीडीओ को लेकर भी इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में शामिल होंगे। 2027 को लेकर सपा कार्यालय में पीडीए की कल बैठक पंचायत आयोजित होगी। बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल से हो रही है मिर्जापुर में लगातार बारिश। जिले के सभी बांध पानी से भरे। बांध का गेट खोले जाने से पहुंचा पानी। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कल से हो रही है जिले में लगातार बारिश। जिले के सभी बांध पानी से लबालब। बांध का गेट खोले जाने से पहुंचा पानी। अरहौरा बांध का 9 साल बाद खुला गेट। गेट खोलने से चंदौली संपर्क मार्ग भी बंद हो गया। 2 दर्जन गांव में पहुंचा बांध का पानी। मिर्जापुर से अहम जानकारी बता रहे हैं। भारी बारिश से जनजीवन यहां पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कल से जिले में लगातार बारिश हो रही है। जिले के सभी बांध पानी से लबालब। बांध का गेट खोले जाने से पहुंचा पानी। अरहौरा बांध का 9 साल बाद गेट खुला। गेट खोलने से चंदौली संपर्क मार्ग भी बंद हो गया है। अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। 2 दर्जन गांव में पहुंचा बांध का पानी। भारी बारिश से मिर्जापुर में जीवन प्रभावित होता दिखाई पड़ा है। आपको बता दें जिले में कल से लगातार बारिश हो रही है। जिले के सभी बांध पानी से लबालब भरे हुए हैं। बांध का गेट खोले जाने से पहुंचा पानी।
अरहोरा बांध का 9 साल बाद खुला गेट। गेट खोलने से चंदौली संपर्क मार्ग भी बंद हो गया। अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। 2 दर्जन गांवों में पहुंचा बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो गया है। बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। विमलेंद्र मोहन के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। योगी ने कहा है विमलेंद्र मोहन मिश्र का निधन दुखद, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। सीएम योगी ने विमलेंद्र मोहन के निधन पर दुख जताया है। सीएम बोले विमलेंद्र मोहन मिश्र का निधन दुखद। इसके साथ ही सीएम बोले मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। आपको बता दें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। अहम एवं दुखद खबर आपको बता रहे हैं। राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन के निधन पर सीएम ने जताया दुख। सीएम बोले मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ। चरणों में स्थान दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।